मंत्रों की जो शक्तियां हैं वो ब्रह्म राक्षस चोर नाले ऐसा माना जाता है, जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं। अब यहाँ पर देखिए दो स्थितियां हैं। ये इंडोनेशियन छोटी मैंने आपको बताई, ये 27 मनकों की है और ये भी 27 मनकों की है। ये देखिए साइज में वॉल्यूम में बड़ी होगी, जबकि ये बहुत छोटा दाना 13-14 mm। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जप करने के लिए, मंत्र जप करने के लिए, नाम जप करने के लिए किस साइज की कौन सी माला अच्छी रहेगी। पहनने के लिए तो कई वीडियो आप देख ही चुके हैं, जप के लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूं 2-3, लेकिन क्योंकि वीडियो इतनी सारी है आप कई बारी उसको जो मिस कर जाते हैं और जो नए लोग हैं वो ढूंढ नहीं पाते इतनी सारी प्लेलिस्ट में, तो एक छोटी सी वीडियो आपको बता रहे हैं ताकि आप जप करें। जप के लिए आपका मन बन गया, कोई विशेष स्थिति है, विशेष तिथि है, विशेष वार है, विशेष योग संयोग है, वो मिस हो जाता है क्योंकि फिर वो माला सही साइज की आती नहीं है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा जो साधक करते हैं, ताकि आप साधना के रूप में माला को समझ सके। तो देखिए दो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यूजुअली नाम जप के लिए जो है प्रयोग में आती है। आप साइज देखिए, बहुत ही छोटा है, एक तरीके का ब्रेसलेट का साइज है, ब्रेसलेट से भी थोड़ा छोटा है। अगर ये खुला होता, इसमें एस हुक होता तो ये मेरे हाथ में आ जाता। अभी ये हाथ आएगा नहीं है क्योंकि पाम थोड़े से हमारे बड़े हैं। तो ये जो है जपनी है। ये दाना कौन सा है? इतना छोटा दाना आपको पता है कि नेपाली में नहीं आता, ये चिकना दाना है। तो आप कहीं जा रहे हैं, नाम जप आप कर रहे हैं, नाम जप अलग अलग प्रकार के हैं। नाम जप में भी आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि नाम जप कृष्ण जी के, राधा जी के ही हैं। ऐसा नहीं है, नाम जप आप किसी भी देवी देवता का कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें शैविज्म की, भगवान शिव के तत्व की, तो आप शिव 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 कर सकते हैं, भोलेनाथ 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 कर सकते हैं, या जैसे कि हम करते हैं शिव शिवा। अब शिवा कौन है, शिव कौन है? तो ऐसा नहीं है कि शिव में ए लग गया तो शिवा हो गया और सारे जो फॉरेनर्स या वेस्टर्न या इंग्लिश में शिवा इस्तेमाल करा जाता है तो थोड़ा सा साधकों को कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा नहीं है। यूजुअली इंग्लिश में राम का रामा हो जाता है, शिव का शिवा हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने शैव मत में देखते हैं तो शिव और शिवा जो हैं, शिव तो आपको पता ही है भगवान शिव हैं, और उनकी जो आदि शक्ति हैं, जो माँ पार्वती हैं, काली हैं, उनको हम शिवा कहते हैं। हिंदी में भी शिवा जो है, संस्कृत में भी जो शिवा है वो देवी के लिए कहा जाता है। तो शिव शिवा मतलब कि आपने शक्ति और शिव दोनों को जप लिया। तो आपने ऐसा करा कि शिव शिवा शिव शिवा, ऐसा चलता रहा। नाम जप में कई सारी प्रकार की छूटें हैं। नाम जप में क्या छूटें हैं कि जैसे छुपा कर करना है, चलते फिरते नहीं करना है। जब आप तंत्र मंत्र यंत्र साधना में, पुरुषचरण साधना में आप जप करते हैं तो आपको पता है कि आसन में जमकर आपको दिशा इत्यादि वगैरह, न्यास इत्यादि उसमें है, शुद्धियां हैं, बहुत शुद्धियां हैं। और अगर कीलित मंत्र है तो शोधन, तारण, 10 प्रकार के संस्कार इत्यादि हैं, माला संस्कार इत्यादि है। नाम जप में ऐसी छूट होती है। चलते फिरते आप वॉक कर रहे हैं, आप मान लीजिए केदारनाथ जी की तरफ जा रहे हैं, आप पंच केदार जा रहे हैं, आप नेपाल जा रहे हैं घूमने, आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप आराम से इस प्रकार से जो है जप कर सकते हैं। और इस तरीके से जपनी में छोटी सी जपनी है, या आप कर सकते हैं अपने कपड़े चुन्नी के अंदर भी कर सकते हैं, जैकेट की पॉकेट के अंदर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत छोटा आराम से, या आप एक शोरूम में एक शॉप चला रहे हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, आपका कोई ब्रेक है, आप अपने ऑफिस को खुद उसके बिजनेस हेड हैं, तो आराम से आप 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में इस प्रकार से आराम से जप कर सकते हैं और डेडिकेटेड भी कर सकते हैं। तो नाम जप का मतलब ही यही होता है कि हम निरंतर एक तरीके से उसको कर सकें, जिनमें कई प्रकार की हमें छूटें हैं। जिनमें से एक छूट मैंने आपको बताया कि चलते फिरते नाम स्मरण करा जा सकता है। किसी एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नाम जप और मंत्र जप में क्या फर्क है। एक बहुत ही विस्तृत वीडियो आने वाली है, क्योंकि लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका है। यूट्यूब इत्यादि की वीडियो वगैरह, जितना ज्यादा यूट्यूब में वीडियो चलेगी, जितनी ज्यादा वायरल होगी, तो लोग एक ही तरफ को सोचने लग जाते हैं। मंत्र जप जो है
वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सारे मंत्र जो हैं भगवान शिव द्वारा और शक्ति द्वारा दिए गए हैं। तो ऐसा कह देना कि केवल नाम जप ही आप करिए, वो जरूरी नहीं है। नाम जप का एक अलग मकसद है, भक्ति का मकसद है, और कई सारे जो हमारे पुरुषार्थ हैं, 4 हमारे जो पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उनकी प्राप्ति के लिए मंत्र जप जो है, तंत्र मंत्र यंत्र शुरू से ही शिव तत्वों में बताया गया है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बड़े ही कम समय में हमारे को रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर देखिए 2 स्थितियां हैं। ये इंडोनेशियन छोटी मैंने आपको बताई, ये 27 मनकों की है और ये भी 27 मनकों की है। ये देखिए साइज में, वॉल्यूम में बड़ी होगी, जबकि ये बहुत छोटा दाना 13-14 mm नेपाली का है ये, तो ये उससे लगभग दुगनी और भारी हो जाती है। अगर नेपाली भी है तो आप नेपाली से भी नाम जप कर सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और इस तरीके से नाम जप हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको 1-2 विशेष चीज बताना चाहता हूँ, जिसका हो सकता है कुछ लोगों ने गौर करा हो। स्पेशली नेपाल में, नेपाल के मंदिरों में, बौद्ध मंदिरों के आसपास जपनियां जो मिलती हैं, उनमें जो ये सुमेरु होता है, डिजाइनिंग के कारण खंडित कर दिया जाता है। वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि यहाँ से ब्रह्मगांठ हमारी चली और बीच में से फाड़ के ऊपर से निकाल दिया। तो उस तरीके की जपनियों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने खुद ही रुद्राक्ष का जो नेचुरल छेद था वो क्योंकि ऊपर की अवस्था में होता है, और वो बुद्धिस्ट डिजाइन या नेपाली डिजाइन के कारण कई सारे हमारे पास हैं। पुरानी वीडियो में आप देखिएगा, 1-2 वीडियो में हमने बताया है, यहाँ से निकाल के बीच से उसको इंसर्ट करके, मतलब कि एक एडिशनल पूरे पेट को फाड़ के छेद कर देते हैं और यहाँ से सुंदर सा डिजाइन बना देते हैं। वो लगता तो सुंदर है, लेकिन हमारे को रुद्राक्ष को एक तरीके से हमने खंडित कर दिया। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, अगर आप उसको खंडित मानते हैं तो उसका प्रयोग उस डिजाइन का, जो विशेषकर मैंने आपको बताया कि बौद्ध मंदिरों के पास भी जो जपनियां मिलती हैं और जो नेपाल के मंदिरों में भी उस प्रकार की जपनियां हैं जो बौद्ध डिजाइन से रिलेटेड है, उनसे हम बच सकते हैं। और ऐसी जो जपनियां हैं जिनमें पेट फाड़ के खंडित नहीं करा जाता, इनको आप ले सकते हैं, पहली चीज। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब एक दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पर चलते चलते जपनी में क्या सुमेरु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सुमेरु यूजुअली जो 108 वाली हमारी माला है उसमें लगा होता है, क्योंकि उतना टाइम हमें जप करने में लग जाता है। यहाँ पर भी सुमेरु है, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें सुमेरु मांगते हैं, वरना नाम जप में आप चाहें तो सुमेरु को स्किप भी कर सकते हैं, ताकि अनंत प्रवाह जो है आपका बस नाम जप का चलता रहे। क्योंकि होगा क्या कि यहाँ पर बड़ी ही जल्दी जो है, यहाँ पर आपका सुमेरु आ जाएगा, फिर ये इस तरीके से आपको पलटाकर ये करना पड़ेगा, है भी छोटा साइज, और आपका प्रवाह जो है थोड़ा जल्दी टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 27 जप है वो बड़ी जल्दी हो जाएंगे, फिर आपका जो है मन थोड़ी देर के लिए टूट जाएगा, क्योंकि सुमेरु का मतलब ही यही है कि आप यहाँ तक पहुंच गए और फिर आप जब पलटे तो यहाँ पर आपका मन जो है, ध्यान जो है टूट गया। 108 में क्या व्यवस्था होती है अभी आपको मैं समझाता हूँ, ताकि आप टेक्निकली समझे मंत्र जप को और नाम जप को। साइज आपको क्लियर हो गया, सुमेरु पेट से फटा ना हो, ये आपको क्लियर हो गया। साइजेस मैंने आपको बता दिया, आप देख लीजिए हाथ से कितने बड़े हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नाम जप की बात हो गई खत्म। अब आते हैं हम 108 वाली दानों की माला में। ये भी एक बड़ा भारी कंफ्यूजन है। देखिए, मालाएं कई प्रकार की हैं, कई प्रकार की बताई गई हैं साधनाओं में, तंत्र में, पौराणिक में। अलग अलग प्रकार के रत्न, जड़ी बूटियां इत्यादि अलग अलग प्रकार के रुद्राक्षों की बताई गई हैं। तो वो तो आपकी साधना के ऊपर डिपेंड करता है, और उसी के साथ जो उसमें धागे लगे हैं, लाल, सफेद, पीले, काले, उसका भी अपना महत्व है, और इनमें ब्रह्म गांठों का भी महत्व है, उसमें हम चर्चा करेंगे अभी। अब जब करते हैं तो ये जीरो साइज का दाना है, बहुत ही छोटा दाना है। लोग छोटे साइज के हिसाब से इसको ले लेते हैं। ये एक्चुअली में पहनने की इंडोनेशियन माला है। आपको पता ही है कि पहनने की और जप की माला कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। अब जब इतनी छोटी माला आ जाती है डबल जीरो साइज की, मतलब इसका साइज होगा करीब करीब 6 mm, और इससे भी एक और बारीक आता है, उसके दाने अधिकतर फटी जाते हैं 5 mm साइज का। छोटे साइज के चक्कर में इसमें देखिए जप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना।
इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वो आनंद नहीं आएगा। बहुत लाइट माला है, थोड़ी एनर्जी भी इसकी कम महसूस होती है। करने को कर सकते हैं, मैं आपके सामने कर ही रहा हूँ और आराम से ये दाने चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो अनुभव है हर माला पे और जो नए साधक है उनका फर्क होगा। ये मैं कहूँगा इतने छोटे साइज की 5-6 mm साइज की माला इतनी उपयोगी लंबे मंत्र जपों में नहीं होती। मान लीजिए 10,000 मंत्र जप करने, 5,000 मंत्र जप करने, तो आपको दिक्कत आएगी। ये मैंने आपको दिखाया कि कितनी लंबी ये माला होती है। पहनने के लिए ठीक है, लाइट वेट, हर कोई भारी थोड़ी नहीं पहन सकता। अब इससे बड़े साइज की हम माला के जप में आते हैं। ये विशेष जो है रुद्राक्ष और स्फटिक को मिलाकर माला बनी है और ये करीब करीब 7-8 mm साइज की ये माला है। और ये देखिए यहाँ इतनी लंबी हो गई, अगर ये पहनने के लिए होती तो यहाँ तक आती। और जप करना है तो जपनी के साथ आप इस प्रकार से इसको जप करेंगे। और कई बार तो आपको हाथ ऐसे रखना है, तो जब हाथ ऐसे रखना है तो आपको पता है कि आप प्रयोग करेंगे, वरना आप जपनी को और उसमें भी जिसमें गले के साथ का आपको सपोर्ट मिले, ताकि जपनी जो है ऊपर को खिंची रहे, ठीक है ना। और या फिर आप इस प्रकार से अगर नहीं है तो कर सकते हैं, नीचे से हाथ लगा सकते हैं इसको एज अ कटोरी में। अगर आप किसी एकांत जगह पर, नर्मदा जी पर, गंगा जी पर, यमुना जी पर, उसके तट पर, जंगल में, गुरु के आश्रम में, अपने घर में एकांत में है जिसमें आपको कोई नहीं देखेगा, तो इस प्रकार से करा जा सकता है कि हृदय के पास रहे, ठीक है ना। अलग अलग उसके अपने हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जाएंगे। तो ये जो है जब आराम से हो रहे हैं, देखिए ये 8 mm साइज के हैं। इसमें नाम जप भी कर सकते हैं और विशेषकर मंत्र जप तो आप इसमें कर ही सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप चलते 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 और चलते चलते 108 तक आएंगे तो अपने आप ही एक संकेत मिल जाएगा कि जी पलट लो, और आपने पलट लिया ये, और फिर से जब आपने कर लिया। अब ये पलट लो का क्या चक्कर है कि कई बारी जब आप मंत्र जप करते हैं तो हमारा जो मन है वो तो चंचल है, बंदर है। अब आपने जप करा, आपने शुरुआत तो करा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, और फिर आप अरे मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट मिल गया या प्रोजेक्ट नहीं मिला, और आप दूसरी दुनिया में जा रहे हो और ये चल रहा है, ये हाथ चल रहा है, मंत्र जप नहीं चल रहे, हाथ चल रहा है। जैसे कि आप कार ले जा रहे हैं अपने घर से ऑफिस, आपके ख्याल में कुछ और चल रहा है तो आप ऑफिस पहुंच गए बिना एक्सीडेंट के। कई बारी हो भी जाता है, लेकिन अधिकतर तो बिना एक्सीडेंट के ही पहुंच जाते हैं। तो हमारी ब्रेन और जो हमारी बॉडी है इसकी फंक्शनिंग ऐसी है कि जो ऑटोमेटिक हमारा जोन है, ब्रेन के अलग अलग जोन है, वो हमारे को इस तरीके से करवा दे रहा है। तो आप खोए हुए हैं, कहीं और खोए हैं, शिव जी चले गए दिमाग से, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चले गया, ये चलते चले जा रहा है, आप ख्याल लो दुनिया में। तो ये होता है कि जब आप सुमेरु में आए तो आपको एक कुछ नया हुआ, आपने ओ मैं क्या सोच रहा था, अरे वापस पलटूं, वापस आऊं, वापस में क्या कहते हैं अपने मंत्र में आऊं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो कोई नहीं, एक माला और कर लीजिए प्रायश्चित के साथ। तो ये याद दिलाने के लिए, अगर वो इनफाइनाइट है तो आप तो खोए हैं, आपको सुमेरु है ही नहीं, तो चलते चले जा रहा है, चलते चले जा रहा है, आप ख्याली प्लाव में घूमे हुए घूमे हुए घूमे हुए। तो ये जो हमारा शिव तंत्र है ये ऐसे ही नहीं बना। जो हमारे ऋषि मुनि बड़े बड़े जो सात्विक तांत्रिक थे, उन्होंने हजारों साल दिव्य दृष्टियों से, ब्रह्म सिद्धियों से ज्ञान प्राप्त करा कि आगे चल के जो मनुष्य है उसका दिमाग किस प्रकार का होगा, कलयुग में पॉल्यूशन किस प्रकार का होगा मानसिक। तो ये सुमेरु का जो है कॉन्सेप्ट है, सनातन में विशेषकर तंत्र में हर चीज जो है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। तंत्र में हर चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। तंत्र मंत्र यंत्र का नाम जरूर खराब कर दिया गया है फिल्मों द्वारा और कई लोगों के द्वारा, लेकिन आप खुद ब खुद अगर सात्विक तरीके से उसको साइंटिफिकली लेके चलते हैं सब, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो मैंने सुमेरु का आपको मतलब बता दिया कि आपका मन जो है इष्ट से, ध्यान से, सिद्धि से, मंत्र से भटक गया तो आपको याद दिला रहा है एक तरीके से, टंग टंग स्कूल की घंटी बजेगी, आप पाठ पर वापस आ जाइए, पढ़ लीजिए। तो 108 में आपको बड़ा लंबा समय मिल जाता है। अगर आप ध्यान में खो भी गए थे, एक तो चीज है कि आप अलग ही ध्यान में चले गए, एक है कि आप अच्छे ध्यान में हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय, हार्ट बीट से भी आप उसको कर सकते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय, और आप बह गए।
और बहते बहते भी आप जो है एक अवस्था तक चले जाते हैं, कई बार नींद की अवस्था तक भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ब्रेक दे दिया। आने वाली स्थिति में बहुत आगे जब आप जाते हैं तो माला की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो सब सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, जब आपकी कोई इच्छा नहीं रहती सिद्धियों की, तो हमारा जो हार्ट बीट चल रही है, जो हमारा सोहम है, हमसा है या शिव शिवा है, वो अपने आप ही निरंतर चलता है। उसमें आपको अजपा जो है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो ही सबसे सुप्रीम जो है मंत्र की सिद्धि है। चलिए वापस आते हैं। तो ये आपने प्रैक्टिकली समझ लिया। अब इससे बड़े 108 दानों की माला में आते हैं। 9 से 10 mm साइज है, चिकना भारी इंडोनेशियन माला है। आपने देखा होगा कि इंडोनेशियन मतलब कि इंद्राक्ष दाने काफी ज्यादा जप मालाओं में चलते हैं। नेपाली वाले नेपाली ही लेते हैं, लेकिन जिनको छोटी लाइट मालाएं चाहिए बहुत ज्यादा जप करने, वो इनका प्रयोग करते हैं और इस तरीके से ये जप होता है। अब देखिए ये 9-10 mm की इंडोनेशियन मतलब इंद्राक्ष माला है। आप देख रहे होंगे कि लाइट वेट, ज्यादा जपों के लिए इंद्राक्ष काफी ज्यादा प्रयोग में आजकल आता है। तो यहाँ पे आपको आराम से जो 9-10 mm है, 10-11 mm है, इसमें आराम से आपके जप हो जाते बढ़िया करके, क्योंकि चिकना माला है, ये आपके हाथों में आराम से चलती है। जप जैसे किसी को 5000 10,000 जप करने हैं तो आराम से होते हैं, क्योंकि 1000 जप भी आप कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है। 1000 जप भी आप कर रहे हैं, आपका छोटा मंत्र है तो उसमें टाइम लगता है। 108 की जो आवृत्ति है उसमें मैं यही बताना चाह रहा था कि जो मंत्र है आपके कितने अक्षरों का है, तो उसी के हिसाब से उसका हम पुरुषरण निकालते हैं, उसी के हिसाब से उसकी संख्या निकलती है और उसी के हिसाब से आपको समय पता चलता है। मान लीजिए नमः शिवाय आपने करना है तो पंचाक्षरी है, एक अक्षर बढ़ा देंगे ओम नमः शिवाय तो षडाक्षरी बन जाएगा। उसमें भी कभी हम चर्चा करेंगे कि ओम जो है वर्णमाला से बाहर एक विशेष जो है अक्षर है तो उसको हम षडाक्षरी माने, पंचाक्षरी माने, कई सारी इसमें चीजें हैं। तो 108 की जो आवृत्ति है उसको आप ऐसे समझिए, कंफ्यूज मत होइए। हमेशा कुछ एक्स्ट्रा माला जरूर कर लेनी चाहिए अगर आप सिद्धि कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने 10 माला करनी है तो अब 11 माला या 12 माला करिए। 100 ही इसको गिनिए, 8 तो राउंड ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आपका ध्यान नहीं लगा, ध्यान भटक गया, कुछ और हो गया, उच्चारण सही नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से आपको टाइम पता चल जाएगा कि आपको कितनी देर साधना में बैठना पड़ेगा। और जप में क्या है कि भागते भागते नहीं करना चाहिए और बहुत ही ज्यादा स्लो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो रिदम है, पैटर्न है, अपना एक हिसाब का बना रहना चाहिए। तो यहाँ पे 108 की आपने आवृत्ति करी। अब समझिए कि आप पंचाक्षरी कर रहे हैं नमः शिवाय, तो एक टाइम लगेगा, और उसी में अगर आपने प्रणव लगाकर ओम नमः शिवाय कर दिया तो षडाक्षरी बन गया। उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे कि ओम जो है वो मात्रकाओं से बाहर है, विशेष एक जो है ब्रह्मनाद है, तो उसको हम अक्षरों में लेके तंत्र में चलते हैं, वरना वो विशेष प्रकार का एक अक्षर से भी ऊपर का ब्रह्म अक्षर है, तो वो पंचाक्षरी रह जाएगा, षडाक्षरी रह जाएगा। उस पर अलग अलग अपने मत हैं, लेकिन तंत्र में यदि हम अक्षरों के हिसाब से चलें तो नमः शिवाय पंचाक्षरी और प्रणव लग के ओम नमः शिवाय जो बनेगा षडाक्षरी हमारा बन जाता है। अब इसी में ही अगर महाकाली का, दक्षिणेश्वर काली का हम कई मंत्र, उनमें से एक मंत्र ले लें कि ओम क्रिंग 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 हूं हूं क्रिंग क्रिंग, दक्षिणे काली के क्रिंग 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 हूं हूं क्रिंग स्वाहा, तो आप देखेंगे कि नमः शिवाय तो बड़ा कम टाइम पे हो जाता, और जो महाकाली का जप है काफी लंबा जप है, और उसमें जो है ध्वनियां है कई सारी, उसमें टाइम लगेगा। और जब आप 1 2 3 4 5 माला करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मन जो है काफी भटक जाता है, थक जाता है। तो उस हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि काली की अगर साधना कर रहे हैं, बगलामुखी की साधना कर रहे हैं, महामृत्युंजय की साधना कर रहे हैं, गायत्री मंत्र की साधना कर रहे हैं, तो एक एवरेज आपको निकालना पड़ेगा कि आप 1 घंटे में कितनी जपमाला कर पा रहे हैं। तो उसी हिसाब से ये पूरी प्लानिंग होती है, और उसी हिसाब से फिर ये मालाओं का भार, मालाओं के दानों का साइज और बहुत कुछ मैटर करता है, क्योंकि अब साधक उस हिसाब के तो रहे नहीं जो कि बड़े ही कठोर साधक थे। तो ये जो है 9 से 10-11 mm की इंडोनेशियन माला। अब इसमें ये 54 दानों की छोटी माला
रेयर दानों की आ गई 13, 14, कई बारी 12 mm भी हो जाती है, तो 13, 14 mm, 13 mm होगी। तो नेपाली में 54 दानों की क्यों? क्योंकि 108 की इतनी लंबी हो जाएगी, फिर मैनेज करना मुश्किल है। तो यहाँ पर अगर आपका 10 माला जप करनी है तो इसकी कितनी करेंगे? 20 माला जप करनी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन है कि माला 108 दानों की होनी चाहिए जप के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप शिव पुराण देखें, तंत्र के मेन स्क्रिप्चर्स देखें, तो अलग अलग जो है संख्याओं की माला होती है। 108 की अधिकतर इसलिए परिचलित है, कई इसके मत हैं कि पहले तो ये समझिए कि हमारी 27 दानों की जो माला है, 27 नक्षत्र, 28वां अभिजीत नक्षत्र सुमेरु, उसी का 4 गुना ये हो गया। तो 27 नक्षत्र हमारे 4 बारी चल रहे हैं, इस तरीके से जो है माना जाता है। अगर हम मैथमेटिकली चले, मैथमेटिकली अगर हम समझे, तो जैसे मान लीजिए 10,000, 21,000, 51,000, 1,25,00,000 हमें जप करने हैं, तो 108 दानों से हमारे को कैलकुलेशन में थोड़ी इजी हो जाती है। कैसे हो जाती है कि आपको मैंने बताया कि हमेशा 8 को तो आप डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि इतना हमारे नष्ट हो जाते हैं अधिकतर। तो मान लीजिए कि आपने जो है 10,000 माला जप करनी है, तो सिंपल सा, आप ज्यादा कुछ मत सोचिए, 108 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 100 से कर दीजिए। तो आपको पता है कि 100 माला जब आपने करने हैं, तो 100 माला जब आपने कर ली, 8 जो है वो अपने आप ही उसमें एडजस्टमेंट हो जाएंगे। ये आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन 54 की भी माला हो सकती है, अलग अलग उसकी माला हो सकती है, क्योंकि ये तो एक टूल है। माला तो एक जो है हमारा एक अस्त्र है अपने मंत्र जपों को गिनने के लिए। और दूसरा क्या है कि हमारे जो है, और क्यों मिला है, क्या ब्रह्म राक्षस होते हैं, ये मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। तो उनसे बचाने के लिए इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। 54 दानों की माला है, आराम से इससे आपके नेपाली माला से जप हो सकते हैं। तो ये आपने 54 दानों की माला देखी, इसका साइज आपने देखा। अब ये विशेष माला इंद्राक्ष, आप कहेंगे ये तो इंडोनेशियन रुद्राक्ष दिख नहीं रहे, ये सुपर रेयर बड़े साइज के चिकना बड़े साइज के रुद्राक्ष है। तो ये बहुत आसान है इनसे भी। तो ये विशेष जो है बड़े इंद्राक्ष है, और इसमें आपका जो है चिकना बड़े साइज के रेयर है। इसमें बहुत ही ज्यादा आराम से ये जो है आपके हाथ चलते हैं। कईयों को हाथ में क्या दिक्कत होती है, उनके बड़े ही मुलायम और कोमल हाथ हैं। जैसे लेडीज के, विमेन के, स्त्रियों के हाथ कई बार बड़े मुलायम होते हैं, और वो भी अगर उनका, वो क्रिएटिव लोग हैं, आर्टिस्टिक हैं, या बड़े ही डीप फिलॉसफी सोचने वाले हैं, तो हमारे सामुद्रिक शास्त्र में उसकी जो हस्तरेखा विज्ञान है, उसमें आप अधिकतरों के देखेंगे कि शुष्क हाथ, जो काष्ठे हाथ मतलब लकड़ी समान हाथ है, दार्शनिक हाथ है, हमारे कोमल हाथ है, सॉफ्ट हाथ है। तो उनका क्या होता है, यहाँ मांस उखड़ जाता है साधना में। ये क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनको प्रकृति ने उस प्रकार का शरीर दिया। कईयों का नहीं उखड़ेगा जिनके रूखे हाथ हैं। तो उनके लिए जो ये चिकना दाना माला है, या छोटे साइज में चिकना है, उनसे उनको आसानी होती है। क्योंकि फिर से मैंने आपको बताया कि माला एक केवल टूल है, अपनी रुद्राक्ष की शक्ति है, लेकिन उसका जो मेन कार्य है वो मंत्रों को साधना और गिनना है। तो यहां से इस प्रकार से आप चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक कंफ्यूजन आपको और आएगा माला में, जो यहाँ तक बड़ी डिटेल में देख रहे हैं कि मैंने 10,000 मंत्र जप करने हैं, 100 माला करनी है, आगे चल के आप भूल जाएंगे। और या तो आपका माइंड क्या है, मंत्र में नहीं लगेगा, आपका ऐसे चलेगा 27 पे था, नमः शिवाय, फिर आपका बीच में आगे 27 तक कर लिया था, 27 ऐसे चलता रहेगा। बहुत ही गलत है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2 कटोरियां रखनी पड़ती है, उनमें रुद्राक्ष रखिए। आपकी 100 माला जप है तो 100 रुद्राक्ष रखिए, रुद्राक्ष नहीं है तो आटे की गोलियां रखिए, कमलगट्टे की गोलियां रखिए, कुछ ना कुछ ऐसा रखिए सात्विक, जिससे आप गिन सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कि मेरे 2 माला जप हो गई, और मेरा ये कटोरा है जिसमें अभी बचे हैं, कितने बचे होंगे, 58 बचे होंगे। अगर मेरे को 100 माला जप करनी है, 10 माला जप करनी है, तो मेरे 8 बचे होंगे। 2 माला जप मैं कर चुका हूँ। सुमेरु यहाँ आया, मैंने यहाँ से पलटा, और फिर मैंने नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करा। और जब कंप्लीट हो गया, तो जब सुमेरु चेंज कर रहे हैं, तो आपने अपने सामने एक दाना रख दिया। तो आपका माइंड जो है हर माला की 108 या 54 जो आवर्तियां चल रही हैं उसमें टोटली फ्री रहेगा आपको, क्योंकि सोचना ही नहीं है 27 या मैं 29 में हो गया हूं, वरना आपका आगे पीछे गड़बड़ा जाएगा। तो इस तरीके से यह प्रयोग करा जाता है। तो यहाँ पर
अब ऐसा नहीं कि आप माचिस की तिल्लियां रख दें कई ऐसा भी है गिनने के लिए माचिस की तिल्लियां भी, तो सात्विक चीज रखें, रुद्राक्ष रख लें, रुद्राक्ष के खुले दाने ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार से आपकी जो है गणना बिल्कुल मन लगाकर होगी। जो आपको प्रॉब्लम आती है माला में, आपका मन भटक जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं भटकेगा और जो गणना है वो भी एकदम सही होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया। गिनने का भी मैंने आपको जो है किस प्रकार से तंत्र में करा जाता है आपको बता दिया। अब देखिए ये आ गई भारी दाना, ये 200, 250, 300 ग्राम की एक माला है, 54 दानों की है। 108 की हो तो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया भारी दाने, स्पष्ट मुखों की पंचमुखी दाना माला है और काफी ज्यादा हमसे ये लेते हैं। देवी के जप होने हैं तो ये लाल रंग की है, शिव जी के में सफेद कर सकते हैं, रेड में भी कर सकते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ब्रह्मा जी, सरस्वती, गायत्री माता के कर रहे हैं तो सफेद या येलो से लोग करते हैं। तो आप पुराने जो है इसमें नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, बड़े दाने हैं 18, 19, 20 mm के, ये 19-20 mm के दाने हैं। इनसे इस तरीके से होता है। इनको यहाँ से उठाना मुश्किल हो जाता है अगर आप हृदय क्षेत्र में या फेस के सामने कर रहे हैं। अलग अलग तंत्र की हमारी पद्धतियां मंत्र जप की हैं, तो आप बेस रख सकते हैं, नीचे गद्दी बिछा सकते हैं या जपनी कर सकते हैं। बड़ी जपनी आपको चाहिए होगी तो इसमें भी लोग करते हैं। 54 दानों की माला, 108 की तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ये अलग अलग इसके प्रयोग हैं। नेपाली दाने की माला, ये भी नेपाली दाने की माला है, इसलिए रेयर हो जाती है क्योंकि इतना छोटा साइज नेपाली का बहुत ही ज्यादा मुश्किल से जमा करना पड़ता है। तो आप देखिए कि भारी माला है, एक 18, 19, 20 mm की। अब इसमें ही क्या है कि ऐसी माला होती है, इससे आपको बचना है। कई बार क्या है कि आप मेला क्षेत्र में जाते हैं, बाहर जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, तो इस तरीके की माला होती है और आप इसी से ही चालू हो जाते हैं जप करने में। ठीक है, नाम जप इत्यादि वगैरह में। पहली बात तो ये माला टूटेगी तो पूरे के पूरे दाने आपके बिखर जाएंगे। बाहर कहीं क्षेत्र में है तो मिलेंगे भी नहीं, और आपकी तो इतने सारे मंत्र उसमें स्थापित हो चुके हैं। इसलिए हर माला के बीच में ब्रह्म गांठ बनती है। तो ब्रह्म गांठ जो है ये बननी चाहिए। और आपको पता ही है कि हर दाने में मुख, पेट और पूंछ होती है, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिव होते हैं। तो प्रॉपर ढंग से माला जो है सुमेरु के साथ लगी होनी चाहिए। ये जो है अभी बिना ब्रह्म गांठ के माला है। जब इसमें ब्रह्म गांठ होगी तो ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, करीब 1.5-2 इंच, क्योंकि बीच बीच में गैप हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दिक्कत यही है कि मैं जब कर रहा था और किसी कारण अगर ये ऐसे यहाँ से टूट गया तो ये सारे के सारे दाने इस प्रकार से गिर जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। और यही ब्रह्म गांठ है। अगर वैसे तो ये टूटती नहीं, क्योंकि ब्रह्म गांठ में तो मल्टीपल धागों में ये बनती है, ये मल्टीपल धागों में बनती है। और कभी अगर गलती से टूट गई तो एक ही दाना गिरेगा जिसको आप उठा सकते हैं। ये तो जो थोक में माला जो बनती है या नेपाल से आती है, रफ जमा होके आती है, ये माला बिनने वालों को ऐसे दाने पिरो के दे देते हैं ताकि इस तरीके का हो जाए। अब देखिए इतनी देर में ये सारे दाने तितर बितर आपके हो गए, और आप कहीं होते तो ये सारे के सारे इस तरीके के हो जाते। तो ऐसे रॉ मालाओं की ब्रह्म गांठ बंधवानी पड़ती है। अब ब्रह्म गांठ में जो है समय लगता है, अच्छे तरीके से माला बांधने वाले होने चाहिए। तो फिर उसी प्रकार से इसमें धागा, इसका क्राउन, इसका सुमेरु, ये पैसा इसका लगता है। तो ये ब्रह्म गांठ का मैंने आपको बता दिया कि जो मंत्र जप वाली है ब्रह्म गांठ होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कंठा माला में। कंठाओं में भी आप जप कर सकते हैं, लेकिन ये तो और ज्यादा बड़े हो गए। यूजली जो है कंठे पहनने के लिए होते हैं, वरना अगर आप कंठे से कोई जप करना चाहता है तो कर सकता है इस प्रकार से। क्योंकि आपने देखा होगा कि तुलसी के भी बड़े बड़े कंठे जो है पहनने के लिए ही होते हैं, और रुद्राक्ष के भी जो बड़े बड़े कंठे होते हैं ये यूजली पहनने के लिए ही होते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको प्रैक्टिकली सब समझ आ गया। नाम जप के लिए छोटा, इसमें कई सारी आपको छूट मिलती है। नाम जप जो है भक्ति के लिए हमारा है, विशेष साधना सिद्धि के लिए, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हो, पावर के लिए हो, दुश्मन को हराने के लिए हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, या भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हो, या उनके जो है संपूर्ण सिद्धि के लिए जप करने हो, उसके लिए आप
54 दानों की 108 दानों की मालाओं का ब्रह्म गांठ के साथ प्रयोग करते हैं। किस किस साइज से कैसे कैसे होगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। अपने अपने हिसाब से नेपाली में आप कैसे करेंगे, छोटे नेपाली में कैसे करेंगे, उससे छोटे में कैसे करेंगे, चिकना माला में कैसे करेंगे, मिक्स माला में कैसे करेंगे, मूंगे की माला, मोती की माला, कई प्रकार की मालाएं हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा हर प्रकार के प्रयोग में माला का प्रयोग करा जा सकता है वो है रुद्राक्ष की मालाओं का प्रयोग। क्योंकि रुद्राक्ष कई प्रकार के हैं, तो लक्ष्मी जी के लिए 7 मुखी माला से आप कर सकते हैं। हनुमान जी के यदि आप उपासक हैं तो 11 मुखी रुद्राक्ष से कर सकते हैं। 11 मुखी तो महंगा हो जाएगा, तो उसकी जगह आप फिर पंचमुखी रुद्राक्ष से भी कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला सभी प्रकार के मंत्रों में प्रयोग में लाई जाती है। और बाकी हर एक का अपना अपना विशेष है कि किसी को मूंगे से ही करना है तो मूंगे से करे, अच्छे मोती से करना है तो नेचुरल अगर मोती है तो उससे करे। तो इस प्रकार से अलग अलग हम मंत्र जपों को करते हैं। यदि आपके ये माला जो नाम जप की या मंत्र जप की माला है इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिनको अपनी साधनाओं के लिए पहनने के लिए अच्छी मालाएं चाहिए, प्रीमियम मालाएं चाहिए, वो संस्था से संपर्क कर सकता है। और इसकी एक बहुत ही जल्द एक बहुत ही विस्तृत वीडियो बनेगी जिसमें हम 60 से 70 क्वेश्चन ले रहे हैं पूरे दुनिया के साधकों के जो हमारे पास जमा हुए हैं, जिसमें हम आपको नाम जप मंत्र जप है उसके बीच के जो फर्क है, उसका जो डीप मीनिंग है, उस पर एक सीरीज चलाएंगे। 2-3 वीडियो की वो सीरीज होनी चाहिए, उसको आप जरूर देखिएगा ताकि आपको अपने जीवन में जो भी आप चाह रहे हैं, चाहे भक्ति चाह रहे हैं नाम जप से, या सिद्धियां चाह रहे हैं, या आपकी कोई समस्या प्रॉब्लम है, उसमें मंत्र जप या नाम जप द्वारा आप पार पा सकें। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आपके और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।